नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत का समुद्री क्षेत्र। अब भारत के समुद्री क्षेत्र की यदि बात की जाए तो भारत की समुद्री क्षेत्र की कितनी सीमाएं हैं, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 1982 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने जो है यहाँ पे भारत का मैप बना रखा, प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो है यहाँ पे आधार रेखा खींची गई है, ये है आधार रेखा। यानी जो ये टेढ़ी मेढ़ी है भारत की सीमा रेखा, इसको हम आधार रेखा खींची गई है इसके साइडों में, क्योंकि इसको जो है सीधी किया जा सके। अब इसके बीच में जो ये वाटर भरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आंतरिक जल। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। यानी आधार रेखा और स्थलीय सीमा के बीच जो जल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक जल जो है कहते हैं क्या? आंतरिक जल। अब देखेंगे दोस्तों आधार रेखा यानी टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको मैंने मैप में अभी अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आंतरिक जल क्या होता है। यानी स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच स्थित सागरीय जल को क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आधार रेखा है और ये स्थलीय सीमा, इसके बीच जो ये सागरीय जल है, इसी को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी लगभग 1850 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। इस नॉटिकल का काम क्या होता है? समुद्र की दूरी नापने के काम आता है नॉटिकल मील। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी समुद्र की दूरी किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में मापी जाती है। और समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं? फैदम में। तो एक फैदम कितने के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर। और फैदम का कार्य क्या होता है? फैदम का काम होता है समुद्र की गहराई को मापते हैं फैदम के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं भारत का मैप, बना लीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये बनाई हमने आधार रेखा, ये है आधार रेखा। यानी ये बनाई आधार रेखा और ये बीच में जो जल भरा हुआ है इसको आंतरिक जल कहते हैं। अब इस आधार रेखा से ये वाला जो क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जब समुद्र की तरफ बढ़ते हैं तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र आपको पता लग गया होगा। यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अभी मैं इनको एक एक करके अच्छे से आपको बताऊंगा। अब आते हैं 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम उच्च सागर यानी हाई सी। इस क्षेत्र पर जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है। यानी जो उच्च सागर या हाई सी होता है इस पर सभी देशों का जो है समान अधिकार होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अभी मैंने तीनों भाग आपको बताए। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र हो जाता है, अविच्छिन्न मंडल क्षेत्र और साथ ही अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है
जहाँ पर भारत को जो है इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। तो यह क्षेत्र जो है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं। अब इस क्षेत्र में जो है भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत को जो है इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। किसके पास? भारत के पास। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल, जिसको हम संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। अब इस क्षेत्र में जो है भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? जैसे सीमा शुल्क ले सकता है, यानी कस्टम ड्यूटी ले सकता है, साफ सफाई करने का अधिकार होता है, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार होता है। तो ये तीनों अधिकार जो है भारत को मिले हुए होते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल में, जो कि 24 नॉटिकल मील तक होता है, याद रखेंगे। अब आता है हमारा तीसरा भाग। इसका तीसरा भाग कौन सा है दोस्तों? इसका तीसरे भाग की हम बात करेंगे तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार हैं? जैसे मछली पकड़ने का अधिकार है, तेल निकालने का अधिकार है और नया द्वीप का अधिकार है। याद रखें दोस्तों, नया द्वीप बना सकते हैं या कोई नया द्वीप निकलता है इस क्षेत्र में तो उस पर जो है भारत का अधिकार होगा। तो यहाँ पे आपको ये तीसरा भाग भी समझ में आया होगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इसमें भारत को अधिकार होता है मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार, साथ ही कोई नया द्वीप निकलता है या यहाँ पे बनाते हैं तो उस पर भारत का अधिकार होगा। तो ये था तीसरा पार्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र होता है उसको हम उच्च सागर या हाई सी कहते हैं। इस उच्च सागर या हाई सी पर जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट जो आपको अच्छे से याद हुए होंगे। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में बात की किसकी? भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में। भारत का समुद्री क्षेत्र की बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। भारत के समुद्री क्षेत्र को किस किस में? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में बांटा गया है। साथ ही किसमें? दूसरा कौन सा? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था। तीसरे की हम बात करेंगे, तीसरा आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था। और इससे आगे का जो क्षेत्र है उसको हम उच्च सागर या हाई सी कहते हैं, जिस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। अब दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।